हाय, आई एम कोमल महेंद्रो। आज हम बात करेंगे एक्सफोलिएशन के लिए। एक्सफोलिएट क्या होता है, एक्सफोलिएशन क्या होता है, क्या इसको स्क्रबिंग भी कहते हैं, इन सब कुछ चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो एक बार माइक थोड़ा सही कर लीजिएगा। माइक। थोड़ा यहाँ आवाज़ इको कर रही है हाँ ना, हाँ। वो यहाँ है ही थोड़ा सा, वो थोड़ा सा खाली खाली है ना। अब जी ठीक है। जी। आज हम बात करेंगे एक्सफोलिएशन के लिए। एक्सफोलिएशन क्या होता है? जब हम अपनी आवाज़ अभी भी गूंज रही है ना, हम्म। तो यहाँ थोड़ा सा गूंज रही है आवाज़। जीरो। आज हम बात करेंगे एक्सफोलिएशन के लिए। एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग, दो तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं। एक्सफोलिएशन बेसिकली अपनी स्किन को, एक ऊपर की लेयर जो होती है, हमारे स्किन के ऊपर की लेयर जो डेड सेल्स होते हैं, उसको हटाने को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है। ठीक आ रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है। आज हम बात करेंगे एक्सफोलिएशन पे। एक्सफोलिएशन बेसिकली होता क्या है? अपने स्किन की फर्स्ट जो लेयर होती है, उसके ऊपर वाली लेयर पे जो डेड सेल्स होते हैं या ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, उसके रिमूवल को हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन जो है बेसिकली कई तरीके से किया जाता है। मैकेनिकल एक्सफोलिएशंस होते हैं, केमिकल एक्सफोलिएशंस होते हैं। मैकेनिकल एक्सफोलिएशंस बेसिकली वो एक्सफोलिएशंस होते हैं जिसे हम लोग नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर को हम यूज़ करते हैं हनी के साथ मिक्स करके, तो उससे हम अपनी स्किन की ऊपर की लेयर की जितनी भी डेड सेल्स है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसी तरीके से कई तरीके से एक्सफोलिएशन किया जाता है, जैसे ओट्स के साथ किया जाता है। ओट्स व्हेन मिक्स्ड विथ रॉ मिल्क, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर फेस एंड लीव इट फॉर अ वाइल। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको गुनगुने पानी से हटा देते हैं, तो उससे भी हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है। उसी तरीके से ऑरेंज है, जैसे ऑरेंज का पाउडर होता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है उसको ड्राई करके उसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ऊपर की लेयर को हम क्लीन करते हैं, उस लेयर की क्लीनिंग को हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के आप ये भी कह सकते हो कि एक्सफोलिएशन इज़ समवट लाइक स्क्रबिंग। स्क्रबिंग में भी हम लोग यही करते हैं। स्क्रबिंग में बहुत तरीके के स्क्रब्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एप्रिकॉट का भी स्क्रब मिलता है, ऑरेंज स्क्रब मिलते हैं, लेमन पील्स मिलती हैं। इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन की टॉप मोस्ट लेयर को क्लीन करने में आपको हेल्प करती हैं। तो जब कभी भी हम लोग इस तरीके से अपने स्किन की क्लीनिंग करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं उसको, तो उससे क्या होता है, हमारी ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्लीन होता है, और उससे हमारी स्किन में वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग ऐड होती है, हमारी स्किन फ्रेश फील करती है। हम लोगों को एक्सफोलिएट करना चाहिए अपनी स्किन को, बट ये उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है जो लोगों की स्किन बहुत ड्राई है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, आप अपनी स्किन को बहुत एक्सफोलिएट नहीं कर सकते। आप माइल्ड स्क्रब्स का यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड एक्सफोलिएशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइल्ड एक्सफोलिएशन में भी कई तरीके के एक्सफोलिएशन जैसे आते हैं, स्क्रब्स जैसे आते हैं, जिनसे हम बहुत माइन्यूटली और बहुत अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक केमिकल पील के बारे में या केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में, माइक्रोडर्माब्रेजिन। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन की ऊपर की लेयर पे अपना डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए। उसी तरीके से काफ़ी सारे एसिड्स हैं, जैसे AHA, BHA, ग्लाइकोलिक एसिड इज़ देयर, एंड देन बहुत सारी तरीके की ऐसी पील्स अब आ गई हैं जिसको आप फेशियल्स के साथ यूज़ करते हैं और ऊपर की स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। कुछ रेमेडीज़ जो होती हैं लेडीज़ अपने घर पे करती हैं, जिसमें कि नेचुरल चीज़ों को यूज़ करती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करती हैं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। बट अगर आप एक रिनाउंड सैलून में जाते हैं या आप जाके फेशियल्स कराते हैं, उससे पहले बहुत माइल्ड पील्स होते हैं जिसको काफ़ी फेशियल्स में अब रिकमेंड किया जाता है एज़ पर द स्किन टाइप। एक्सफोलिएशन अगर आप करते हैं अपनी स्किन का, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर आपको किसी भी तरीके की इरिटेशन या प्रॉब्लम फील हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी स्किन इरिटेटेड हो रही है या रेड हो रही है या उसमें रेड पैचेस पड़ रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो इरिटेटेड हो रही है, डिस्टर्ब्ड हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन है कि हम वो प्रोडक्ट को स्किप करें और उस चीज़ को नहीं यूज़ करें, और उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें।
एक्सफोलिएशन जनरली उन लोगों के लिए एडवाइजेबल होता है जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है या जिनकी स्किन बहुत हार्ड होती है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी स्किन के ऊपर इतना ऑयल कंटेंट रहता है, तो उनके लिए एक्सफोलिएशन ज़्यादा हेल्प करता है। एक्सफोलिएशन के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन पे तो आप उसको कुछ जैसे केमिकल पील्स होती हैं जिनको आप अपने फेस पे लगाते हैं और बहुत माइल्ड सर्कुलर मोशन में आप उसको रिमूव करते हैं अपने फेस से। काफ़ी पील्स ऐसी होती है जिसको आपको लगा के सिर्फ छोड़ देना होता है और उसको गुनगुने पानी से या सादे पानी से आप साफ़ कर लेते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके घर पे होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक अपनी स्किन में वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग ऐड करने के लिए, और थोड़ी सी ये होता है कि जिनकी स्किन ऑयली होती है तो ड्राइनेस भी उससे थोड़ा सा ऐड होता है, जैसे हम लेमन जूस का यूज़ करते हैं। लेमन जूस जो है वो इटसेल्फ बहुत अच्छा एक वाइटनिंग एजेंट है, एक वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग ऐड करता है। जितने भी मास्क, जितने भी आपके फेस पे पिंपल्स होते हैं, एक्नेज होते हैं, तो उन सब चीज़ों को उस ऑयल को काटने के लिए भी आपके यूज़ में आता है। लेमन का यूज़ करें उस जगह पर। हनी का यूज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हनी को आप किसी भी चीज़ के साथ, जैसे लेमन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हनी आपके फेस में एक ग्लो ऐड करता है और साथ ही साथ एक्सफोलिएशन में, जैसे शुगर के साथ भी हम लोग ब्राउन शुगर के साथ हनी ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से लेमन जूस के साथ हम हनी ऐड कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं जिसमें हम हनी को ऐड करके अपने फेस से चीज़ों को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन का मतलब सिर्फ आप मैकेनिकल या केमिकल पील्स ही ना सोचें, कई चीज़ें ऐसी और भी आती होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल कई तरीके के स्क्रब्स हैं जो आप बॉडी पे यूज़ करते हैं, उसमें आप एक्सफोलिएट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पंजेस यूज़ किए जाते हैं, कैसे गॉज यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, स्पेशली आपके अंडर आर्म एरिया, आपका नेक एरिया, इन सब चीज़ों को एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जल्दी में सुबह के टाइम पे वो नहा के नहीं जाते, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के डे टू डे रूटीन में हम लोग इतना ध्यान नहाने में नहीं दे पाते, तो उस जगह पर मैं रेकमेंड करना चाहूँगी आप एक्सफोलिएट करें अपनी स्किन को। स्पेशली आपका नेक का एरिया जो है, बैक पे, उस पर भी बहुत प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बच्चों को एक्सफोलिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको स्पेशली डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, उनके आर्म्स पे और उनके बैक पे काफ़ी स्पॉट्स आने लगते हैं डैंड्रफ की वजह से। उस पर भी हम लोगों के लिए एक्सफोलिएशन बहुत हेल्प करता है। स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़, डर्ट्स होते हैं, जितने ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, जितने भी डेड सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करने में आपको इस तरीके से आपको एक्सफोलिएशन करना है।